जिनका ताल्लुक नाम नहाद मीडिया से है, उनकी बातों में आ गई थी। ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि मीडिया वाले ऐसे नहीं करते, वो सब ड्रामे ही होंगे ना। वो सब मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे और बाबर आजम के नाम से फ़ायदा हासिल करके झूठी। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन विद शाकिर, और आज हमारे पास आप दोस्तों के लिए कुछ अहम मालूमात थी, तो वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। हामजा मुख्तार और बाबर आजम का जो तनाज़ा चल रहा है, जिसे यूट्यूब के ऊपर बाबर आजम स्कैंडल का नाम दिया जा रहा है, तो उसके हवाले से कुछ अहम अपडेट्स थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। तो सबसे पहले हम इस केस से मुतल्लिक कुछ अहम चीज़ें हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। हामजा मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। हामजा, ये बताइएगा कि बाबर आजम को तो लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है और लाहौर की सेशन कोर्ट में आपके हक में फैसला दिया था, और सेक्शन 154 के तहत ये हुक्म दिया था एसएचओ थाना नसीराबाद को कि वो कार्रवाई करे। तो जब ये फैसला आया, क्या उसके बाद से लेके अब तक बाबर आजम की फैमिली के किसी रुकन या कहीं से भी आपको कोई राब्ता हुआ है? किसी ने मिस कॉल की हो, कोई कॉल की हो, कोई राब्ता करने की कोशिश की हो? नहीं, मुझे किसी ने भी राब्ता नहीं किया किसी भी किस्म का। हाँ, अलबत्ता जब फैसला हुआ था उसके बाद आप देख सकते हैं, जिस तरह वीडियो वायरल हुई है, वीडियो का भी मैंने अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लिया, तो फिर मुझे फिर धमकी भरे मैसेज आए हैं और मुझे नहीं पता कि क्या होगा मेरे साथ। फिलहाल मुझे किसी ने भी राब्ता नहीं किया। बाय अच्छा, फेस जो बाई फेस नहीं किया तो फोन के जरिए कोई किसी ने कोई राब्ता मैसेज छोड़ा हो कि बस कर दो? राब्ता नहीं किया। ठीक। अच्छा, जो धमकी अमेज़ आपको मैसेजेस तवात्तर से आ रहे हैं, मुतवात्तर आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो अब जो इस फैसले के बाद मैसेजेस आए हैं, इसके हवाले से आपने किसी मुतलका फ़ोरम पर जो है वो जाकर दरख्वास्त दी है? जी, मैंने एफआईए में ये मैसेज का जो नंबर था वो दर्ज करवाया है, और इसके साथ-साथ मैंने जो मेरे खिलाफ और बगैर झूठी हकाइक पर जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो लोग फैला रहे हैं, मैंने उनके उनके नाम भी दर्ज करवाए हैं अब। ठीक, यानी जो गुमराहकुन आपके बारे में बातें कर रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, या जो झूठ पर मबनी अफ़वाहें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब आपने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अच्छा, हमज़ा, ये बताइएगा कि जो वीडियो सामने आई, उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ एडिटिंग है, कुछ सवालात हैं जो आपने भी महसूस किए और हमने भी महसूस किए, कि जहाँ पर कुछ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ एक सवाल है, वो वकील साहब आपसे बात कर रहे हैं और वहाँ पर आपसे वो कुछ आपको बता रहे हैं पढ़कर, तो वो ज़रा थोड़ा-सा हमें बता दें, और वो वीडियो अगर आपके पास है तो वो पहले ज़रा वो सुना दें, फिर उसको थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर दें कि वो है क्या, वो कि उसमें कहाँ पर आप कह रही हैं कि एडिटिंग हुई है? जिनका ताल्लुक नाम नहाद मीडिया से है, उनकी बातों में आ गई थी। ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि मीडिया वाले ऐसे नहीं करते, वो सब ड्रामे ही होंगे ना। वो सब मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे और बाबर आजम के नाम से फ़ायदा हासिल करके झूठी शोहरत हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब मेरा ज़मीन। हाँ जी, ये सर आप देख सकते हैं, कहते हैं ना, ये मिसाल ऐसी नहीं बनी कि जुर्म हमेशा निशान छोड़ जाते हैं। मैं चूंकि कह रही थी कि वीडियो बनाई गई है, मेरी जबरदस्ती उस कमरे में 5 घंटे तक जो कन्वर्सेशन हुई है इन्होंने सारी रिकॉर्ड की थी। मुझे कैमरे का बिल्कुल नहीं पता था कि कैमरा चल रहा है इस वीडियो में, जहाँ पे मुझे स्टाम्प पेपर पर साइन करा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इनके वकील, एक समझदार बंदा अगर हो तो वो सुन सकता है और समझ सकता है। इनके वकील मुझे तसल्लियां दे रहे हैं कि मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मीडिया वाले ऐसा काम नहीं करते। आप ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि मीडिया वाले ऐसे नहीं करते थी। ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि मीडिया वाले ऐसे नहीं करते थी। ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि मीडिया वाले ऐसे नहीं करते, वो सब ड्रामे ही। इस पॉइंट आउट को अब इसको वायरल करे ना, जो चीज है ही नहीं उसको आपने वायरल कर दिया, अब इस पॉइंट को वायरल करे। ये भी तो मेरी वीडियो है, ये भी तो मेरी ये वीडियो और बाबर आजम से रिलेटिव बनाई गई है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा सबूत आपके सामने आ गया। ये पॉइंट है क्या? असल में बात हो क्या रही थी उस वक़्त, और कौन-सी चीज़ बीच में से मिस है? क्योंकि आप तो उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थीं और आपके सर, साथ ये कन्वर्सेशन स्टाम्प हो रही। पेपर जब पढ़ रहे थे, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये मुझे कह रहे थे कि आप जिस तरह इन्होंने मुझे कहा इस केस को खत्म करने के लिए, मैं करती जा रही थी। मुझे अभी मैं बहुत डेप्थ में जाके वजाहत नहीं करूंगी,
उस दौरान कमरे के अंदर बाबर आजम का बड़ा भाई कहीं कैमरे पर ये सब बना रहा था। मैंने आई थिंक कहीं ना कहीं क्वेश्चन किए हैं कि आप किसी का नाम क्यों ले रहे हैं, मीडिया किसी का, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इस तरह की रेलिवेंट बात हो रही थी। तो उस काम को पढ़ते पढ़ते इनके वकील साहब मुझे तसल्ली देने लग गए कि ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि मीडिया वाले तो ऐसा काम करते नहीं है। अगर मीडिया वाले ऐसे काम नहीं करते तो फिर मैं एक जगह पे ये बयान दे रही हूँ कि मैं मीडिया के कहने पे ये काम कर रही हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं कि इनका अपना किया हुआ गुनाह इनके आगे आ गया है। यही शायद गुनाह था जो जज साहब ने भी देखा है, यही गुनाह था जो अदालत ने देखा, यही वो गुनाह है जो पुलिस ने देखा, ये वही गुनाह है जिसको मीडिया ने देख के जानबूझ के वायरल कर दिया। लेकिन वो ये नहीं समझे कि शायद कोई अक्लमंद भी बैठे थे। ये वो गुनाह था। बहुत से लोग थे जिन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया कि ये सब क्या है, एक जगह पे लड़की ये कह रही है, दूसरी जगह पे आप उसको तसल्लियां दे रहे हैं मीडिया की। अच्छा, ये बताएं कि आप वहां पर मौजूद रहीं जब, और एक तो पहले थोड़ा सा टाइम बता दें कि कितनी देर आप उस जगह पर मौजूद रहीं जहां पर आपसे ये सुलहनामा या मुआहिदा या बयान हल्फी, इसे जो भी कह लें, जो हो रहा था ये सारा मामला। याद है अच्छी तरह, सुबह 7:30 बजे के करीब ये मुझे लेकर गए थे और खुद बाबर आजम के बड़े भाई, उनके वकील, उनके फादर वहां लेकर गए। 5 घंटे तक हम उस रूम में रहे हैं। वहां पे हमने नाश्ता बैठ के किया है, एक नॉर्मल बातें करते रहे हैं, हंसी मजाक चलता रहा, क्योंकि उसमें उस वक्त मुखालफत कोई थी नहीं हमारी। बिल्कुल हम जो मेरे मुतालबे थे उससे रेलिवेंट बातें होती रही हैं और एक नॉर्मल हमारी कन्वर्सेशन चली है। उसमें अगर मुझे जरा सा भी अंदेशा होता कि ये कोई ऐसी हरकत करने लगे, ये करना चाह रहे हैं, तो मैं जरूर उसी वक्त पुलिस के पास जाती। मैं पुलिस को खुद बताती कि ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। चूंकि पुलिस को इस चीज का इल्म ही नहीं था, जो मुतलका SHO थे सुबह उनको सुबह 7 बजे से लेकर कितने बजे तक रहीं आप? राउंड अबाउट 11 बजे, क्योंकि 11:30 बजे मुझे 11 ये बजे। अपनी गाड़ी में बिठा के पुलिस स्टेशन नसीराबाद लेकर आए थे। मैं इन्हीं के साथ आई थी। SHO ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मैं गाड़ी में इनके साथ उतरी हूँ। यानी कम से कम जो है वो आप 4 घंटे उस जगह पर रहीं। अच्छा, 4 इन से 4 5 ठीक, इन 4 से 5 घंटों में जब आपकी वीडियो ली जा रही थी और वीडियो बनाई जा रही थी, तो कितनी देर वीडियो ये बनाई गई? क्या ये पूरी वीडियो जो है वो बाहर आई है, या फिर अभी भी इसके कुछ हिस्से जो हैं वो अभी भी हैं किसी के पास या उनके पास, या ये मुकम्मल वीडियो नहीं अब वायरल की गई? से एक ही वीडियो का बोला था। सॉरी शाकिर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे चूंकि एक ही वीडियो का पता था जिसमें मैंने बयान दिया था। बाकी ये आप देख सकते हैं, जब ये स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, मुझे इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि ये सब कुछ कमरे में हो रहा है। अब इन्होंने जहां पर अंगूठा अपनी तरफ से इन्होंने एक चालाकी और अपना शैतानी चेहरा दिखाया है कि जी ये लड़की अपनी मर्जी से साइन कर रही है, ये दिखाना चाह, लेकिन वो ये भूल गए कि उस दौरान ये जो मुझे तसल्लियां दे रहे थे वो ये डिलीट करना भूल गए हैं और वो इनके आगे आ गया। और ये कोई छोटा पॉइंट नहीं है। अगर मेरे बोले हुए लफ्जों की इतनी वैल्यू है तो ये भी तो मेरी ही वीडियो है, इसकी वैल्यू अब बनाए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये वीडियो किसी इदारे को दी है, यानी FIA, क्योंकि FIA आपका ये देख रहा है केस, तो आपने क्या FIA को ये वीडियो दी है? जी इंशाल्लाह मैं ऑन मंडे ये सारे जितने एविडेंस हैं और जिन्होंने इसको गलत बना बना के चलाया, जिन जिन चैनल्स ने, चाहे वो बहुत बड़ी अथॉरिटी की हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी को हक नहीं है कि वो किसी की भी बेटी बहन या किसी भी शख्स के साथ इस तरह करे। अगर मैं भी बाबर आजम का इल्जाम लगा रही हूँ, ठीक है, कोई बात कर रही हूँ, मुझे भी बगैर सबूतों के अगर मैं आऊं तो मुझसे बात करें, मेरे खिलाफ मुकदमा करें। और आप देख सकते हैं मेरे बयान में मैंने कहीं भी नहीं कहा कि अगर मैं बाबर के खिलाफ कोई बयान दूं या कुछ करूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा हो। मैंने वहां पे वीडियोस में ये बोला है जो मुझे बोलना भी नहीं आया और इनको बुलवाना नहीं आया। इन्होंने मुझे ये कहा, जो आप सुनते दिखाएं दुनिया को, रवाम देखे, कि मैंने ये कहा कि अगर मैं कोई बयान दूं तो मीडिया के खिलाफ हो। मतलब कौन मीडिया? कोई मीडिया तो था ही नहीं, और अगर मीडिया था तो मैं सामने क्यों नहीं आई थी? अच्छा हमजा, ये बताएं कि क्या उस वक़्त किसी भी अखबार के ऊपर, किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर ये खबर लगी थी कि आपका कोई तनाज़ा चल रहा है बाबर आज़म के साथ? नहीं सर, ये किसी के पास भी नहीं चली थी। ये सिर्फ मैंने जैसे पहले भी नसीरा पुलिस स्टेशन में, या 20 नवंबर को जब इसने मारा, 21 नवंबर को
के पास गई हूँ, तब भी मैं सिर्फ पुलिस के पास गई थी। पुलिस को जाके जब मैंने बताया तो बाबर आजम को कॉल की गई, उसने कहा जी मैंने नहीं आना और मैं एक सुपरस्टार हूँ, पावर दिखाई। तो ऑब्वियसली कुछ हमारे कानून के लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर अभी भी इंसाफ और करने की भी, वो इंसाफ भी करते हैं, और वो लोग जो बात हक की हो वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो इसी तरह उस एसएचओ ने भी जिम्मेदारी को देखा था अपनी, ना कि ये देखा था कि ये कोई सुपरस्टार है, मैं इसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता, इसकी बात नहीं सुन सकता या मैं उसको बुला नहीं सकता। तो एसएचओ ने जब इसको बुलाया था तब इसकी फैमिली आई थी। इस बात का इल्म किसी को भी नहीं था सिवाय मेरे और बाबर आजम की फैमिली के। अच्छा, आपके 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, उसके अंदर आप कह रही हैं कि बाबर आज़म का जिस लड़की के साथ अफ़ेयर था या वो जो लड़की उसके साथ दोस्ती थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसको एफआईए ने बुलाया है। तो ये क इसमें कितनी सदाकत है? कब बुलाया है और क्या-क्या उससे तफ्तीश हुई है? कुछ मालूमात शेयर करेंगी नाज़रीन से? जी, मैंने सर कहीं भी उस लड़की का नाम नहीं लिया था। आप सुन सकते हैं। जब उसका नाम बाहर निकला तब मैंने उसका नाम लिया, क्योंकि मैं खुद औरत हूँ, मैं किसी के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं चाहती। मैं इस औरत ज़ात की इज़्ज़त करती हूँ, जहाँ आज 90% औरत ही मुझे गंदा कर रही है। वो ये भूल गई है कि आज वो मुझे गंदा करे। खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ताला ना ऐसा करे, कल किसी औरत जो मुझे आज गंदा करे, कल उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर जब लोग उसको इस तरह कहेंगे तो वो फिर क्या किसी को कहाँ पे सोचेगी कि कोई औरत मेरा साथ दे। वो क्यों सोचे फिर वो भी कि उसका साथ कोई औरत खड़ी हो। तो यहाँ पर जब मरियम की बात आई थी तो मैंने उसके खिलाफ जब एफआईए में बात की तो एफआईए ने प्रॉपर्ली इंक्वायरी करके उसको 3 नोटिस के, पता नहीं 2 नोटिस तो मुझे याद है और मुझे मालूम है जो मेरे इल्म में है, 2 नोटिस उसको भेजे थे। उस लड़की ने आने से इनकार कर दिया था। और जब उसने देखा कि बाबर आजम के खिलाफ आज मुकदमा हो गया और वीडियो वायरल अभी हुई नहीं थी, तो वो लड़की एफआईए पहुंच गई और एफआईए में जाके उसने कहा जी मैंने कोई लड़की को किसी को कॉल नहीं की और ना ही मैंने किसी को मैसेज किए हैं, और लड़की से मोबाइल फ्रांसी के लिए मांगा है। तो उसने आई थिंक मंडे को आकर देना, और मेरा मोबाइल आपको जैसे पहले पता है कि मेरा मोबाइल एफआईए ही के पास है, और उसकी जो भी फ्रांसिक होगी वो सबके सामने आ जाएगी। जो सच होगा, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कभी भी झूठे बंदे का साथ नहीं देता, सच का साथ हमेशा होता है, और सच कभी कभी भी नहीं झुकता। मैं सच्ची हूँ, मुझे, मैं लेट जरूर, मुझे इंसाफ मिल रहा है, पर मेरा अल्लाह ताला इस चीज का गवाह है। मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। मेरे साथ कोई बंदा नहीं खड़ा, ना कोई मीडिया खड़ा है, ना मेरे साथ कोई पुलिस का एहलकार खड़ा है, ना मुझे किसी ने पीछे बैक सपोर्ट की है, ना किसी औरत ने आके मेरा साथ दिया है। तो मैं सिर्फ अकेली खड़ी हूँ, मैं लड़ी, और इंशाल्लाह मेरा हौसला बहुत बुलंद है। मेरी जिसामत को ना देखो कि मैं एक औरत हूँ, मेरे हौसले को देखो कि मैं मर्दों के, इतने मर्दों के साथ एक औरत नहीं मर्द बन के मुकाबला कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा, जो भी सच है दुनिया के सामने इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, अब केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में है और लाहौर हाई कोर्ट ने आपको भी जो है वो नोटिस जो है वो जारी किए हैं 8 फरवरी के लिए। तो क्या तैयारी है लाहौर हाई कोर्ट के लिए? एक जगह तो आपको कामयाबी मिल चुकी है, तो अब लाहौर हाई कोर्ट की क्या तैयारी होगी? क्या आप अपने इन्हीं वकला के साथ आगे आएँगी या फिर आप और वकला जो हैं उनको भी अपने साथ एडिशन शामिल करेंगी? सर मेरी जो इसकी हाई कोर्ट की हेयरिंग है, इंशाल्लाह मैं अपने ही वकला के साथ, जो मेरे लीगल काउंसिल हैं, शेख सखावत साहब, तकीर खलील साहब, उनके साथ ही जाऊंगी। इस चीज का जितना मैं वहां पे सबूत, जो भी सच है, इंशाल्लाह मेरी ही जीत होगी। मैं बहुत पुर उम्मीद हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं उम्मीद से सारी 2 महीनों से चल रही हूँ और मैं उम्मीद से ही बात कर रही हूँ। आपको एक और बात बताती चलूं, बाबर आजम कभी भी किसी के साथ नहीं चलता, चाहे वो उसकी लीगल टीम हो चाहे कोई भी। आज बाबर आजम जब नीचे उसके खिलाफ मुकदमा आ गया, उसने फौरन एक हाई क्लास का एहसन बून वकील हायर कर किया है, ठीक है। अब हाई कोर्ट में उनके वो वकील हम मतलब मेरी ऑपोजिट खड़े होकर मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। तो वकील बड़ा होने से झूठ बालातर नहीं हो जाता, सच सच ही रहता है, सबूत सबूत ही रहता है। और इंशाल्लाह ये पैसे दे के कुछ किसी को भी खरीद लें और कुछ भी कर लें, मेरी जात को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं लड़ रही हूँ। अगर हाई कोर्ट में मेरा मुझे ना इंसाफ मिला तो मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब से कि आप प्लीज मेरे मुकदमे को खुद देखें, इसकी जो भी हकाइक है उसको सबके सामने लाएं। अगर मैंने गलती की है मुझे सजा दें। मैं यहाँ पूरी आवाम को कह दिया, अगर मैं गलती पे होंगी, मैं झूठ बोल रही होंगी, तो अवाम आके मुझे सजा दे। मुझे कानून से सजा मिले ना मिले, मुझे अवाम से मिले, इस पाकिस्तान की अवाम से।
اور اگر بابر اعظم نے کی ہے تو پھر بابر اعظم کو سزا ملے. آپ کیوں ایک سائڈ کی بات کر رہے ہیں ایک ہی چیز کو؟ اور میں یہاں پہ میڈیا ٹرائل پہ نہیں آئی, میں یہاں پہ پبلک ٹرائل پہ نہیں آئی, میں قانون کی طرف سے جو لیگل پروسیس ہے میں اس پہ لڑ رہی ہوں. مجھے نہیں پتا میں کیوں بار بار آ کے جسٹیفائز کرتی ہوں, کیونکہ میں پھر وہی بات کرتی ہوں کہ میں سچی ہوں, میں ثابت سامنے آ رہی ہوں. ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں شاکر بھائی 2 مہینے ہو چکے ہیں, بابر اعظم پہ اتنے ایلیگیشنز اتنا کچھ نکالے, وہ پیٹ پیچھے بیٹھ کے وار کرتے ہیں. انہیں کہیں کہ وہ سامنے آ کے یہ ویڈیو دکھائیں, اس کے حقائق بتائیں. آپ دنیا کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے سپر سٹار کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کوئی خدا نہیں ہے, آپ ایک نارمل انسان ہے, ٹھیک ہے. اور ساری زندگی آپ نے اس میڈیا پہ رہنا ہے, میں نے اس میڈیا پہ نہیں رہنا, میں نے عوام کے سامنے نہیں رہنا. میں نے آج میں ہوں, کل میں اپنے گھر ہوں, کیونکہ میرا کام سے میڈیا پہ آج اس لیے آنا ہے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے, کیونکہ 4 لوگ مجھے بھی دیکھ سکیں. اور رہی بات, میں صرف اپیل کروں گی چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ سے درخواست ہے, یہ مقدمہ اگر بہت بڑا آپ کی نظر میں ہے, ہماری ملک کی عزت کا سوال ہے اور مزید تماشا نہ بنے, تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود اس کیس کو خود دیکھیں. اور اس میں انشاءاللہ آپ اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کر رہی ہیں یا پھر چیف جسٹس پاکستان سے؟ میں چیف جسٹس پاکستان سے بھی اور ہائی کورٹ دونوں سے اپیل کرتی ہوں, اور میں 2 مہینوں سے ہی کر رہی ہوں. ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے میری آواز نہیں سنی, کسی نے مجھے کوئی بھی ساتھ نہیں دیا. ایون دیٹ جو سیکیورٹی انہوں نے مجھے پرووائڈ کی تھی, وہ سیکیورٹی کب کی چلی گئی ہوئی ہے مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے, نہ ان کے آنے کا علم ہے نہ ان کے جانے کا علم ہے. وہ بھی ان کی ایک ریمیڈی تھی میری جاسوسی کرنا, وہ ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. جب مقدمہ بابر کے خلاف آ گیا, انہوں نے فوراً اپنی پولیس اہلکار کو واپس بلا لیا. مجھے اس چیز کا علم تک نہیں تھا, آج مجھے اس چیز کا علم ہو یعنی رہا ہے کہ آپ کے پاس جو سیکیورٹی تھی وہ واپس چلی گئی ہے؟ جی وہ واپس چلی گئی ہوئی ہے. آج 2 دن ہو گئے ہوئے وہ واپس چلے گئے ہیں, کیونکہ ان کا صرف کام میری جاسوسی کرنا تھا, میری ذات کو لے کے کوئی ریلیونٹ جو جس سے میری کردار کشی ہو وہ ثبوت اکٹھے کرنا تھا. وہ نہیں وہ حاصل کر سکے تو ان کو کیوں مجھے سیکیورٹی دینی ہے؟ انہوں نے نہیں کیوں تو کھڑے ہونا؟ کوئی کچھ وجوہات بتائی ہیں انہوں نے کہ آپ سے سیکیورٹی واپس کیوں لی جا رہی ہے؟ اب آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے مجھے پہلے دن برائے نام کی دی تھی, مجھے نہیں پتا وہ کون شخص تھے, پولیس اہلکار, نہ میں نے انہیں دیکھا تھا نہ مجھے علم تھا. بس وہ سارا دن دور جا کے کہیں بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے جی ہم حامیزہ کے سیکیورٹی گارڈ ہیں. حامیزہ کے سیکیورٹی گارڈ ہے, آپ حامیزہ کے گیٹ پہ بیٹھو. آپ حامیزہ کے سیکیورٹی, اگر حامیزہ کو آپ پرووائڈ کر رہے ہو پروٹیکشن, تو آپ اس کے ساتھ چلو, نہ کہ اب ان کا ایک ریلیونٹ جو تھا مقصد وہ پورا ہو چکا ہے, کچھ میرے بارے میں اگینسٹ حاصل نہیں وہ کر سکے تو ان کو واپس بلا لیا. کہ یہ تو ہمارے ملک کی حکومت قانون کا حال دیکھیں کہ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کسی کی جان چلی جائے, کسی کو کچھ بھی ہو جائے, جبکہ اب پہلے سے زیادہ اب مجھے خطرہ ہے. مجھے نہیں پتا 8 فروری تک یہ اب مزید کیا کریں گے. ویڈیو وائرل کی یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں, انہیں یہ مزید ناکام ہو گئے اور گندے ہو گئے ہیں. یہ جہالیت ہے ہمارے ملک کی سر. یہ جو نیچے اتنے گندی گندی گالی گلوچ, آپ کی گالی دینے سے میں رکنے والی نہیں ہوں, آپ کی گالی عوام کی دینے سے میرا کیس کمزور نہیں ہو جائے گا, آپ کی گالیاں دینے سے بابر اعظم کا جرم نہیں چھپ جائے گا. لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ گالیاں دے کے اپنی تربیت اپنے کردار کا بتاتے ہیں کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں. تو میں صرف یہی کہوں گی کہ کیوں اپنی زبان, اپنا ضمیر, اپنا ایمان خراب کرتے ہیں. گالیاں دینے سے کچھ بھی نہیں بننا, نہ بابر اعظم نے جیت جانا نہ میں نے جیت جانا ہے. آپ صرف لوگوں جو آپ دیکھتے ہو اس کے بارے میں بات کرو. مجھے کالی, مجھے موٹی, مجھے آنٹی کہہ رہے ہو, تو میں ہوں تو عورت. آپ کی آنٹی یا گالیاں اور گندا کہنے سے نہ تو میں اپنے آپ کو گندا سمجھوں گی نہ مجھے کوئی فرق پڑتا ہے. اس لیے آپ بولتے جاؤ, مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا, میں آپ کو سن ہی نہیں رہی, میں آپ کو دیکھ ہی نہیں رہی, تو آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ لڑنے میں اور شکریہ بھی ادا کروں گی ان لوگوں کا جہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے, ہمارے ملک میں کہیں نہ کہیں پوزیٹیوٹی بھی ہے. میں ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی, ایک نسلی مرد, نسلی عورتیں, نسلی مائیں جنہوں نے بابر اعظم کو نہیں دیکھا, انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ بچی 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اوپر اتنا کیچڑ اچھال بیٹھی ہے, ایسے پلیٹ فارم پہ آ کے لڑی ہے جہاں پہ دنیا ساری ایک طرف ہے اور یہ لڑکی اکیلی ایک طرف ہے. انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, میں ان کا دل سے شکر ادا کرتی ہوں اور شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ انہوں نے اتنا
इतना मुझे सपोर्ट किया है, उनका सपोर्ट करना ही शायद मुझे मजबूत कर गया है। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में कुछ 2 से 3 अहम चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कि हमज़ा मुख्तार के पास जो पहले पुलिस की सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली गई है। जैसे ही सेशन कोर्ट का ऑर्डर आया, तो उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इसके हवाले से जो हुकाम हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन से अनासिर हैं जिन्होंने इनसे सिक्योरिटी वापस ली है। और अब तो लाहौर की सेशन कोर्ट का फैसला भी आ चुका था। और दूसरा, क्योंकि अभी इनका केस वो अभी ज़ेर समाअत है, जिसमें इंदराज मुकदमा की इन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, जो इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, तो वो भी केस अभी तक जो है वो इल्तिबा का शिकार है। तीसरी जो बात इन्होंने आज अहम बात की है, इनका ये कहना है कि सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी सज़ा मिले, बाबर हैं तो उनको भी सज़ा मिले, और इन्होंने एक और बात की कि मुझे अवाम सज़ा दे। और चौथी बात जो सबसे अहम आज की इस वीडियो में सामने आई है कि जो एक वीडियो बयान इनका वायरल हुआ था, जो मुआहदे वाला, उसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिससे ये साबित हो रहा है बकौल इनके कि उनसे जो सवाल किया गया था वो सवाल काट दिया गया। अब वो जो डायरेक्शन जवाब दे रहे थे वो सामने आया है, यानी इन वहाँ से ये साबित हो रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा के मुताबिक इनसे बयान दिलवा रहे थे। और इनको शादी का कहा गया था कि आपकी बाबर आज़म से शादी करवा दी जाएगी, और आपको जो जो बातें कही जा रही हैं वो आप हमें इस तरह वीडियो में कहें। और इसके साथ-साथ इनका ये भी कहना है कि जो इनका वीडियो बयान था वो देख कर पढ़ के सुना रही थी, यानी उनको जो डायरेक्शन दी गई थी उस डायरेक्शन के मुताबिक वो बयान पढ़ा उन्होंने। और इस वीडियो को वो एफआईए को देने जा रही हैं, और एफआईए में जिन लोगों की जानिब से मज़ीद धमकियाँ दी जा रही हैं वो भी एफआईए के रिकॉर्ड का हिस्सा बना रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके के साथ ये अहम मालूमात शेयर की। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। हमज़ा, आपका शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। तब तक थैंक के यू। लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।